आदरणीय उपस्थितिगण, मेरा नाम प्रतीक्षा किशोरराव कवड़े। मैं बजाज विज्ञान महाविद्यालय वर्धा में एमएससी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और आज मैं आपके सामने एनईपी 2020 पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 हमारी शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव लाने के लिए बनाई गई है। इस शिक्षा नीति में जैसे कि पहले केवल किताबी ज्ञान और रटने पर ध्यान केंद्रित किया जाता था, लेकिन और पेपर और सिलेबस ऐसे डिज़ाइन किए जाते थे जिसमें केवल रटने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब नए शिक्षा प्रणाली में रटने की ज़रूरत न पड़ते हुए, जो कि 10+2 को रिप्लेस करके 5+3+3+2 को पेश करती है, जिसमें रटने के बजाय विकास कौशल, रचनात्मक और सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कोडिंग, कला और व्यावसायिक कौशल कम उम्र से ही सिखाए जाएंगे। तो परीक्षाएं अब केवल किताबी ज्ञान नहीं रहेंगी। उसके बाद 10वीं के बाद जैसे कि हमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस लेने के बाद पहले हम अन्य विषय में रुचि रखते हुए भी हम दूसरे विषय चुन नहीं सकते थे, लेकिन अभी हमें विविध विषय चुनने का विकल्प है। तो अभी जैसे कि 10वीं के बाद किसी ने साइंस लिया है और उसको पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तो वो विषय भी सीख सकता है। उसके बाद 12वीं के बाद जैसे कि हम बीए, बीटेक, एमए, एमएससी, बीए जो भी कोर्सेस लेते हैं, अगर उसमें हमें 1 साल के बाद हमें लग रहा है कि उसमें हमारी रुचि नहीं है या हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो हम उसके बजाय वो छोड़कर दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम 1 साल का करेंगे, 1 साल का बीएससी अगर फॉर एग्जांपल अपन कर रहे हैं तो उसमें हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का कर रहे हैं तो डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल का कर रहे हैं तो डिग्री मिलेगी। और एनईपी हमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स भी प्रदान करती है, जो कि हम एक डिग्री से दूसरी डिग्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो पहले हमारा 1 साल वेस्ट जाता था, लेकिन अब वो 1 साल हमारा वेस्ट नहीं जाएगा और एजुकेशन में गैप नहीं आएगी। तो ये एक बहुत अच्छा बदलाव है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर हम बीएससी 4 साल की कर रहे हैं तो हमें एमएससी 1 साल की ही करनी पड़ेगी। अगर बीएससी 3 साल की है तो एमएससी 2 साल की रहेगी, जिसमें हमारे एमएससी में हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, जिसमें हमें नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने में बहुत मदद हुई है, जिसमें हमें बहुत अच्छे अनुभव आए हैं। तो उच्च शिक्षा के लिए बहुविकल्प मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल है। तो नई शिक्षा नीति अपनी मातृभाषा में सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी है, जिसमें अगर कोई अन्य राज्य से किसी राज्य में सीखने के लिए आना चाहता है तो हर किसी की मातृभाषा अलग अलग है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। थैंक यू।